आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। पूजा करने के दौरान आप सभी को 15 नियम जरूर याद रखनी चाहिए और इसका पालन भी करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये 15 नियम कौन से हैं जो पूजा पाठ के दौरान करना अति आवश्यक होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूजा करने और पूजा विधि विधान से करने में बहुत फ़र्क होता है। पूजा का पूरा फ़ायदा मिले और मन शांत रहे, इसके लिए इन 15 बातों का ध्यान रखना आप सभी को बहुत ही आवश्यक है। पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनती है। और किस भगवान की पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए या फिर दीपक को किस दिशा में जलाना शुभ होता है, इन सब बातों की जानकारी ही पूजा को सफल बनाती है। तो आइए जानते हैं कि किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, रविवार को किस पेड़ को जल नहीं देना चाहिए, जैसी धार्मिक मान्यता वाली बातों का पता होना और ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ के इन नियमों का वर्णन आपको कथाओं और धार्मिक पुस्तकों में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप रोज पूजा करते हैं और आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधान से पूजा किया जाना बेहद जरूरी होता है। यह जानते हैं कि पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें और कुछ जरूरी नियम का पालन कैसे करें। तो आइए इस बारे में मैं आप सभी को पूरी बात बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे है, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। भगवान इसको कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के लिए जब भी आप तुलसी का पत्ता तोड़ें वो बिना स्नान के कदापि ना तोड़ें। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इनकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है और भगवान उसे खुशी खुशी स्वीकार भी करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। नंबर 4 पर है, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ फिर से कि रविवार के दिन, एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, संक्रांति के दिन या फिर संध्या काल के समय यानी शाम के पहर आप सभी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हफ्ता में एक दिन रविवार जरूर आता है तो इस दिन को विशेष ध्यान रखना है। तुलसी पत्ता के साथ साथ दूब यानी दूर्बा भी रविवार को नहीं तोड़ी जाती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नंबर 5 पर है कि सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, यानी भगवान सूर्य को जो हम लोग जल चढ़ाते हैं वो शंख के द्वारा जल नहीं देना चाहिए, यानी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। इस बात को आपका विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप जल दें जल पात्र में दें, यानी किसी धातु के लोटे से दें। सबसे विशेषकर है कि आप तांबे के लोटे से दें, अगर ना हो आपके पास तो पीतल में भी कोई बुराई नहीं है। नंबर 6 पर है कि शिव, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान करने से आप पे लक्ष्मी की कृपा होती है और आपके घर में धन धान की बढ़ोतरी होती है। नंबर 7 की जानकारी लेते हैं। माँ दुर्गा को दुर्बा नहीं चढ़ानी चाहिए, यानी घास नहीं चढ़ाना चाहिए। या गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। प्रभु गणेश को दुर्बा अति प्रिय होती है। 8वें नंबर पे है, दुर्गा एक प्रकार का घास होता है, इसे रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार तुलसी को भी रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए यानी तुलसी पत्र को, उसी प्रकार दुर्बा यानी घास को भी रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना यानी चढ़ाना नहीं है। 10 नंबर पे है, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा
जल अभी नहीं जिस रखना स्थिति में चाहिए। हो, इसी गंगा जल स्थिति में तांबे के भगवान की बर्तन में प्राप्ति रखना के लिए शुभ भजन, रहता है। कीर्तन, पूजा पाठ, प्लास्टिक की साधना बोतल में या लग किसी जाओ। अपवित्र मनुष्य धातु का में गंगा जीवन जल नहीं सबसे रखना ऊंचा चाहिए, लेकिन ध्येय आजकल के एकमात्र लोग यही है कि अधिकतम आप मात्रा में परमात्मा प्लास्टिक को की ही बोतल में प्राप्त रखते कर हैं। लें। तांबा इसी के के लिए जो अगर भी समय तांबा का बचा है अगर लिया वो जाए अगर परमात्मा बोतल तो प्राप्ति के अत्यधिक लिए ही महंगा होता लगाएं। है। कोशिश करें अगर आपके पास तांबे का बोतल हो तो ठीक, नहीं तो आपकी इच्छा, आप जो है पवित्र धातु में रख सकते हैं। नंबर 11 पे है केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 12 पे है किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा का मतलब मैं आप सभी को बता दूं कि किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान में दक्षिणा यानी जो रुपए यानी सिक्का चढ़ाया जाता है, चाहे वो सिक्का हो अथवा नोट हो, उसे दक्षिणा कहा जाता है। तो किसी भी पूजा की मनोकामना के लिए दक्षिणा आपको अवश्य चढ़ानी चाहिए। नंबर 13 पे है माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। नंबर 14 पे है हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं, उनके घर में अशांति फैली रहती है। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और अगर आप सभी से संभव हो सके तो एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का अवश्य जलाना चाहिए। घी का सब किसी के लिए संभव हो पाना मुश्किल होता है, तो इसमें निराश होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप तेल का ही दीपक जलाएं, लेकिन दोनों पहर कम से कम अवश्य जलाएं। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, पूजा पाठ से जुड़ी कई नियम हैं, केवल 15 ही नियम नहीं बताए गए, अत्यधिक नियम है जिसे एक वीडियो में कवर करना बहुत कठिन होता है। इसी के लिए जो विशेष नियम होते हैं उसे अलग अलग पार्ट में बताने का प्रयास किया जाता है, ताकि आप कम समय में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त कर सकें। और मेरा भी उद्देश्य यही रहता है कि जिन लोगों को किसी जानकारी की आवश्यकता हो, अगर मेरे माध्यम से वो पूरा हो जा तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।